नमस्कार किसान भाइयों। मेरा परिचय जयराम सिंधव मेरा नाम है। मैं उज्जैन में निवास करता हूँ और मैं जैविक तरीके से खेती करता हूँ। जैविक तरीके से खेती करने के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ, क्योंकि वनस्पति विज्ञान में मैंने एमएससी कर रखा है। तो मुझे हमेशा से पेड़ पौधे के प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव है। और जैविक तरीके से, क्योंकि ये समय की मांग है, ये समय की मांग है, क्योंकि हम 35-40 साल से रासायनिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं और उनको उपयोग की मात्रा हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। किसी भी चीज़ की जब बहुत एक अति हो जाती है, लंबा समय हो जाता है, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है तो हमें नुकसान पहुंचाती है। कोई सी भी चीज़ हो, आप अगर खाना भी ज़्यादा खाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। आप कोई सी भी चीज़ का ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपके शरीर को किसी न किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएगी। तो इसी प्रकार से अगर हम समझ करके देखें तो लगभग 35 से 40 साल से रासायनिक खाद का उपयोग किया जा रहा है। फर्टिलाइजर के अंदर और कीटनाशक दवाइयों के अंदर ऐसे ऐसे खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हमारी ज़मीन धीरे धीरे बंजर की ओर जा रही है, धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। और इस प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल करने से जो कृषि के लिए जो अच्छे जीव जंतु हुआ करते थे, जिनको किसानों के मित्र बोला जाता है, जैसे केचुए हैं और भी ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते थे, वो खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल करने से वो नष्ट हो गए, जिससे ज़मीन हमारी धीरे धीरे कठोर होती जा रही है और एक तरफ बंजर की तरफ बढ़ती जा रही है। मतलब अभी अब ऐसा माहौल आ गया है कि अब बाजार में जितने भी प्रकार की रासायनिक दवाइयाँ, खाद है, सब इस्तेमाल करते हैं, भरपूर मात्रा में डालते हैं, फिर भी जो चाहते हैं वो पैदावार नहीं आती है। और ऐसी ऐसी बीमारियाँ आ रही कि लोग लहसुन जैसी, मतलब इतनी महंगी फसल को, प्याज जैसी, इनको सब प्रकार की चीज़ें डालने के बावजूद वो ठीक नहीं होती, तो उनको गीली या कच्ची हकाई कर देते हैं, उसकी जगह नई फसल लगा रहे। तो हमें जैविक की तरफ आना पड़ेगा, ये समय की मांग है। ये किसान, हम खुद भी जानते हैं और सरकार भी जान रही है। इसलिए पिछले 2 साल से लगभग सरकार कोशिश कर रही है, आपको यूरिया की मात्रा कम दी जा रही है, डीएपी की मात्रा कम दी जा रही है। और इनका भाव बढ़ाने का कारण है, तो वो भी कारण यही है कि आप अगर भाव ज़्यादा होगा तो कम मात्रा में डालेंगे और सरकार भी आपको कम मात्रा में देगी और धीरे धीरे सरकार बंद करेगी। आप कहेंगे कि एकदम से क्यों नहीं कर देती बंद, तो एकदम से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा है। और धीरे धीरे हमें माइंडसेट चेंज करके जैविक की तरफ आना पड़ेगा। कुछ इसके साथ हम जैविक इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे एक साल आपको 40-50% कम करना पड़ेगा, अगले साल और भी 25-30%, और तीसरे साल जाकर के आप रासायनिक पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। और ये मुहिम सब राज्यों में चल रही है, सभी राज्यों में चल रही है और केंद्र सरकार पूरी सपोर्ट में है। तो आप ही देखिए कि अपने 35-40 साल से रासायनिक डाल रहे तो जमीन इतनी खराब हो चुकी, जैसे चने जैसी चीज़ को बोना बंद कर दिया, इतने उत्सुक होने लग गए, सोयाबीन वायरस जैसी चीज़ आने लग गई। लहसन प्याज जैसी फसल में हर हम 5वें-6ठे दिन स्प्रे करते रहते हैं, फिर भी जो चाहे उत्पादन नहीं आता और हमेशा लागत बढ़ती जा रही। और इसी प्रकार से देखें तो अनेक प्रकार की, जैसा आपका खान पीन रहेगा इस प्रकार का आपका शरीर रहेगा, और जिस प्रकार से हमारी मिट्टी रहेगी उसी प्रकार से आपका पौधा रहेगा। अगर आपकी मिट्टी ही खराब है तो आप दुनिया की कोई सी भी चीज़ डाल लो, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे हमें इसी प्रकार की अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, अनेक प्रकार की बीमारियों को। यहाँ तक कि पहले हम देखें कि रासायनिक खाद भी हम डालते थे तो बहुत कम मात्रा, यूरिया डालते थे तो ऐसे डालते थे किसी पेड़ पौधे के नीचे, मक्का ज्वार के गोड़ के नीचे चुटकी तो चुटकी डालते थे तो खिल उठती थी। आज उसकी मात्रा बढ़ते बढ़ते बीघे की 2 बोरी 3 बोरी इतनी होने लग गई, जो जमीन को इतना हार्ड बना दिया है और उसके अंदर बहुत सारी मिलावट और हो रही है। अब पंजाब के अंदर 4 से 5 बोरी यूरिया डाला जाता है और वहाँ पर अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो रही है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां। पंजाब के अंदर से कैंसर नाम की ट्रेन चलती है, आप गूगल करके यूट्यूब करके देख लेना, जो अहमदाबाद गुजरात तक आती है हर 8 दिन के अंदर, सिर्फ कैंसर के मरीज बैठते हैं उसमें। तो सरकार का भी दायित्व तो बनता है कि इन चीज़ों को रोके, इसलिए वो रोकने के लिए पहल कर रही। पर आम इंसान क्या है कि आसानी से नहीं मानता, आसानी से अपना माइंड चेंज नहीं करता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता दूं, कभी जैसे वैक्सीन भी आया था तो पहले सरकार ने वैक्सीन को उन्हीं लोगों को जहाँ जैसे स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे थे, शासकीय जो अमला है पहले उनको लगाए, और फिर गांव में जाकर के उन आम जनता को बोला गया जो 50 साल की उम्र का वो थे, फिर भी गाँव में उसका विरोध किया गया। परंतु जब सरकार ने ऐसा बोला गया कि जो भी व्यक्ति जॉब करता है उसको सैलरी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने भी सबने लगवा लिया। और आम पब्लिक को भी बोला गया कि आपको शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बोला। तो हम हंस करके इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या मजबूर में करना पड़ेगा। 2 से 5 साल के अंदर सरकार पूरी तरीके से इसको बंद करने के लिए जा रही है। तो हमारा जैविक का उद्देश्य यही कि आपकी लागत कम और उत्पादन अधिक की हम गारंटी लेते हैं, और ऐसे कई लोगों को दिलाया। तो हम आपको यूँ नहीं करेगा आपकी 100 बीघा जमीन तो 100 में ही डालिए, आप 5 बीघे में डाल करके देखिए, डालना तो पड़ेगा। ऐसे आप रासायनिक डाल रहे, उससे भी हमारा नुकसान ही हो रहा है। तो रासायनिक डालने से धीरे धीरे पहले उत्पादन तो बढ़ा था, पर अब जमीन धीरे धीरे बंजर की ओर बढ़ रही है।
तो थैंक यू दोस्तों। मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल और कुछ डेमो के रूप में कुछ और भी छोटे मोटे वीडियो पहुंचाता रहूँगा। तो जैविक की तरफ हमें आना पड़ेगा, ऑर्गेनिक की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की खान पान में सभी लाइफ स्टाइल बीमारियाँ हर 35-40 साल की 40 साल 45 साल की उम्र के बाद में देखो तो हर घर में आपको बीपी, शुगर, पैरालिसिस, अटैक, यहाँ तक कि खुजली, घुटने का दर्द, ये सभी चीज़ें क्या है कि हमारा खान पीन जितना दूषित होगा ऐसा शरीर हमारा रहेगा। तो समय की मांग है और सरकार भी समझ चुकी है और सरकार भी चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट कर रही है, सिर्फ हमें समझने की आवश्यकता है। थैंक यू।